JLPT के N2 लेवल के ग्रामर पैटर्न्स काफ़ी मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, और उनको सीखना, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत एडवांस की बहुत मुश्किल चीज़ सीख रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में इन 3 पैटर्न्स को सीख के हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनको सीखना भी बिल्कुल सिमिलरली जैसे N4 और N3 के पैटर्न। इनफैक्ट N5 में जैसे हमने नागारा पैटर्न सीखा था, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, मास हटा के नागारा लगाना है। सिमिलरली आज के पैटर्न सीख के आपको ये लगेगा कि एडवांस लेवल की बुम्पो को सीखना इतना भी मुश्किल नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू न्यू होमो मैथ्स। मेरा नाम है अली। और सबसे पहला पैटर्न है तोमोकाकु। तोमोकाकु को पहले हम एक वर्ड की तरह सीखते हैं अलग से। इसका मतलब होता है कि इस बात को एक बार के लिए अगर हम साइड भी हटा दें, यानी कि इस बात के लिए अभी हम कोई जजमेंट ना भी दें तो भी, या फिर इसका और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, या इसको अभी के लिए छोड़ो, फिलहाल हमारे पास कुछ और नया मुद्दा है या इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि उसके बाद आएगी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कारेनो से काकुवा तोमोकाकु तोशते। तो यहां पर तोशते क्यों है अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले इसका मीनिंग समझते हैं। सेकाकु का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक या पर्सनालिटी, तो तोमोकाकु तोशते लग गया इसके आगे, तो इससे हमें समझ आएगा वो ये कह रहा है कि चाहे उसकी जैसी भी पर्सनालिटी हो या उसका जैसा भी बिहेवियर हो, कारणों जिससे कि वह ई, यानी कि उसकी जिससे की बहुत अच्छी है। जिससे की को जैसे हमने से की सीखा हुआ है बेसिक में, हमारे स्कूल ग्रेड्स के लिए यूज होता है या हमारी परफॉर्मेंस के लिए, हमारी रिपोर्ट कार्ड के लिए यूज होता है। उसी तरह से जिससे की जो है ये भी बहुत ही सिमिलर वर्ड है। से की और जिससे की ऑलमोस्ट आप बराबर ही समझ सकते हैं। जिससे की होता है ऑफिसेज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए या अपने किसी मैकेनिकल वर्क के लिए, ठीक है। तो एक बारी फिर से इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर हम देखें कि उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका बिहेवियर चाहे जैसा भी हो, लेकिन यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर के बारे में हम बाद में भी देख लेंगे, या अभी तो हमें नहीं पता, या अभी हम उसके बारे में कोई बात ना करके इतना हम कहेंगे कि उसकी जिससे की बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसके कह सकते हैं रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं जो उसने ऑफिस में रिजल्ट्स शो किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया पैटर्न है मादाशिमो। तो ये पैटर्न भी बहुत आसान है। इसमें भी अगर सबसे पहले मैं आपको सिर्फ मादाशिमो इस वर्ड का मीनिंग अलग से बताऊं तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहां तक तो फिर भी ठीक था, ठीक है। बड़ी ध्यान से सुनिए, इसका मतलब होता है यहां तक तो फिर भी ठीक था, यानी कि इससे पीछे जो लिखा है वो कह रहा है कि चलो यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आगे जो लिखा है कि ये तो ज्यादा ही हो जाएगा या ये तो ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जुपुन नारा मादाशिमो इचिजिकान मो मातेनाई। तो इसका मतलब है कि 10 मिनट तक तो फिर भी ठीक है। मादाशिमो मतलब यहां तक तो चलो फिर भी ठीक है, एक बार को मान लेते हैं, लेकिन 1 घंटा तो मैं वेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इजी ही लगा होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर आप बुम्पो को ऐसा ना सोचे कि बहुत ही कोई हाईफाई चीज है, बहुत ही कोई मुश्किल चीज है, और इसको सीखने के लिए मुझे बहुत सारे रूल्स भी सीखने पड़ेंगे कि ये वर्ब के साथ लगेगा, वा पार्टिकल के साथ लगेगा, प्लेन फॉर्म के साथ लगेगा, या इसके आगे कौन कौन से पार्टिकल्स यूज होंगे, इतना सब कोई भी याद नहीं रख पाता है। आप भी अगर ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो फिर पैटर्न से आप डरना भी शुरू कर देंगे और फिर इनको छोड़ भी देंगे, ठीक है। ज्यादातर के सभी लोग इनको फिलहाल इस तरह से याद करके आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि आगे जाके जब हमें प्रैक्टिस होगी, जब हमें धीरे धीरे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे तो हम इनको और अच्छा सीख जाएंगे, जो कि बात भी सही है। हाँ, एक चीज और, पिछले एग्जाम्पल में मैं आपको तोशते बताना भूल गया था। तो तोशते का मतलब होता है एज, अलग से हम अगर देखें तो तोशते का मतलब होता है एज, लेकिन यहां पर भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि एज है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप समझिए कि ये तोमोकाकु तोशते भी हो सकता है और तोमोकाकु वा भी हो सकता है, सिर्फ तोमोकाकु भी होता है, ठीक है। ज्यादातर तोमोकाकु और तोमोकाकु तोशते ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, और इनका एक ही मीनिंग होता है कि इसको एक बार के लिए अगर हम इग्नोर कर दें या फिर इसको एक बार के लिए अगर हम छोड़ भी दें तो आगे जो बात कही गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फाइनली अब हम एक और आखिरी पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये कोई पैटर्न नहीं है, ये एक वर्ड है,
लेकिन ये भी एक तरह से इतना डाइवर्स मीनिंग होता है इसका कि हम इसको कह सकते हैं कि एक बोपो का पैटर्न है, या इसको भी बोपो हम कह सकते हैं, जो कि N2, N3, N4, N5 सभी स्टूडेंट्स को, N5 तो नहीं, N4, N3, N2 सभी स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करता है। और तोमोकाकु से मिलता जुलता है ये वर्ड है तोनिकाकु। देखिए तोनिकाकु, तोमोकाकु सुनने में चाहे अगर आपको सिमिलर भी लग रहा हो, बराबर भी लग रहा हो, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले हम एक एग्जांपल से देखेंगे। कोनो र्योरियो त्सुकुरु हो वा ताकुसान आरिमासु, तोनिकाकु इचिबान कांतान ना हो देइकिमाशो। तो देखिए इस आपको पढ़ के भी थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। इसका मीनिंग है कि इस डिश को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी के लिए हम सबसे इजी, सबसे आसान तरीके से बनाते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली तोनिकाकु जो है वो ऐसी सिचुएशंस के लिए आता है कि भाई फिलहाल ये करो, ठीक है, करने के लिए बहुत काम है लेकिन फिलहाल ये करो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है, या फिर ये चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, या फिर ये पार्ट्स हैं, यानी कि बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, या फिर काफी सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन फिलहाल यानी कि सबसे पहले और फिलहाल दोनों को ही अगर आप मिक्स कर पाए और अप्लाई कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो तोनिकाकु का मतलब है कि फिलहाल, समहाउ भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एनी हाउ, ठीक है, यानी कि बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, पहले ये काम करो, ठीक है, या सबसे इंपॉर्टेंटली ये काम करो, ठीक है। तो तोनिकाकु का ये मीनिंग होता है। देखिए इसको एक वर्ड में ट्रांसलेट करना मुश्किल है, इसीलिए काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ने वाले भी पढ़ाने वाले भी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे। मतलब बुम्पो को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एक ही सेंटेंस आप याद रखो और हर जगह उसको ना अप्लाई करने की कोशिश करो जहां जहां पर वो पैटर्न आ रहा है। तो आपका काफी सारा काम 90% ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग वहीं से आ जाती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ आए होंगे। और सिमिलरली अगर आपको हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना है या फिर हमें ट्रायल क्लास के लिए रिक्वेस्ट करना है तो हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और हमारे बेसिक से लेकर एडवांस के बैचेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।